प्रश्न 30। एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 1 घंटे 1 घंटा 20 मिनट। तो x1 बराबर हम क्या मान लेंगे, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट है तो इसको मिनट में हम बदल लेंगे, तभी आसानी होगा इसको हल करने में। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 20 मिनट यानी 60 20 80 मिनट हो जाएगा टोटल। तो लिख लेंगे बराबर 80। तो 1 घंटा 20 मिनट बराबर क्या लिख लेंगे, 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट बराबर क्या लिख लेंगे, 80 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 20 मिनट और है तो 60 20 80 मिनट हो गया। तो हम मान लेंगे कि x1 बराबर 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट, कॉमा देंगे। अब लिखेंगे y1। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो x1 बराबर 80 मिनट हो गया। 1 घंटा 20 मिनट बराबर कितना होगा, 80 मिनट। और y1 बराबर हम 6 पाइप लिख लेंगे, 6 पाइप। अब कॉमा देंगे, ठीक है। अब x2, x1 y1 हो गया, अब यहाँ पे x2 लिखेंगे। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, तो x2 बराबर हमें निकालना है और y2 हमें दिया हुआ है। y2 कितना दिया हुआ है, 5 पाइप। तो x1 बराबर 1 घंटा 20 मिनट लिख लेंगे यानी 80 मिनट। y1 बराबर 6 पाइप, x2 निकालना है और y2 दिया हुआ है 5 पाइप। तो ये कैसे हम लिखेंगे, देखिए कह रहा है एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप का ज़रूरत है, ठीक है। यानी 1 घंटा 20 मिनट बराबर कितना हुआ, 80 मिनट। तो एक टंकी को 80 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप चाहिए, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइप हो तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। तो पूछ रहा है कि अगर 5 पाइप ही लगाया जाए तो कितना समय लेगा उस टंकी को भरने में। तो देखिए पाइप ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, 6 पाइप में 80 मिनट लग रहा है टंकी को भरने में। तो 5 पाइप में यानी पाइप कम गया तो पानी भी कम देगा। तो पाइप जब कम गया है तो पानी कम देगा तो टंकी भी देर से भरेगा, ठीक है। तो 5 पाइप है तो समय जो है ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए समय को हम x1 x2 से लिखेंगे, ठीक है। समय को x1 x2 से लिखेंगे तो x1 क्या में है, मिनट में, इसको हम मिनट में बदल लिए हैं तो x2 भी मिनट में आएगा। और y1 y2 में पाइप लिख लेंगे यानी y1 6 पाइप तो y2 5 पाइप, ठीक है। y हो गया पाइप और x हो गया समय, इस तरह हम लिखेंगे। तो x1 और y1 यानी x1 में समय तो y1 में पाइप, फिर x2 तो समय निकालना है और एक y2 5 पाइप दिया हुआ है तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये व्युत्क्रम विचरण हुआ, क्योंकि पाइप बढ़ेगा तो समय कम जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक पाइप और जोड़ दें 7 पाइप तो समय और कम लगेगा, और पाइप घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा टंकी को भरने में। तो व्युत्क्रम विचरण हुआ यानी उल्टा हो रहा है, पाइप बढ़ रहा है तो समय कम रहा है, पाइप घट रहा है तो समय बढ़ जा रहा है, और पाइप बढ़ने पे समय कम जा रहा है, ठीक है। तो उल्टा हो रहा है यानी व्युत्क्रम विचरण में है। तो लिखेंगे यहाँ x और y
यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है क्योंकि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। ठीक है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया व्युत्क्रम विचरण में। तो जब x और y व्युत्क्रम विचरण में है तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है x1/1 बराबर x2/2। इसका सूत्र होता है x1/1। तो व्युत्क्रम विचरण का सूत्र क्या होता है? x1/1 बराबर x2/2। तो x1 कितना है? देखिए x1 है 80, y1 है 6, x2 निकालना है और y2 है 5। तो x1 कितना है? 80, y1 है 6, x2 निकालना है और y2 है 5। इस तरह। तो x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। तो x1 गुना y1 यानी 80 गुना 6 बराबर x2 गुना 5। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा? अतः x2 बराबर 80 गुना 6/5। 80 गुना 6/5। देखिए 5 जो है x2 के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, ये दायां तरफ, बराबर के दायां तरफ x2 के साथ 5 क्या है? गुना में है। तो 5 को अगर बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 80 गुना 6/5 लिख लेंगे x2 बराबर। तो 5 से 80 कितना बार में कट जाएगा? 16×5 80 यानी 16 बार में। तो 16 छक कितना होता है? 96। 16 छक 96 यानी 96 मिनट। मिनट में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे मिनट में समय को रखे हैं, इसलिए मिनट में ही उत्तर आएगा। तो 96 मिनट आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 6 पाइप अगर 80 मिनट ले रहा है समय उस टंकी को भरने में, तो 5 पाइप कितना समय लेगा? 96 मिनट लेगा उस टंकी को भरने में। तो 96 मिनट में कितना हो जाएगा? कितना घंटा हो जाएगा? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 2 घंटा में 120 मिनट। तो 96 मिनट है यानी 120 मिनट से कम है, तो 1 घंटा लिखेंगे। 1 घंटा 96 मिनट है यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट जब इससे निकल गया तो कितना बचा? 36। देखिए 60 और 36 96 होगा। 60 30 90 और 6 96। तो 1 घंटा 36 मिनट लिख लेंगे। 1 घंटा 36 मिनट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 घंटा 36 मिनट यानी 96 मिनट बराबर हो जाता है 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और यहाँ है 96 मिनट, यानी 60 मिनट और 36 मिनट है यहाँ पे। 60 36 96 मिनट होता है। तो 60 मिनट को 1 घंटा लिख लेंगे और 36 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट लिख लेंगे। 96 मिनट बराबर, तो 96 मिनट बराबर कितना हो गया? 1 घंटा 36 मिनट। तो इसका उत्तर आ चुका है 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है 6 पाइप को भरने में उस टंकी को। तो 5 पाइप उस टंकी को 1 घंटा 36 मिनट में भर देगा। तो x2 हम निकल चुका है 1 घंटा 36 मिनट। तो इसका उत्तर हो गया 1 घंटा 36 मिनट। प्रश्न 31। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो हम लिखेंगे माना कि x1 बराबर 100 विद्यार्थी माना कि x1 बराबर 100 विद्यार्थी। तो x1 बराबर हम 100 विद्यार्थी मान लेंगे, कॉमा देंगे। y1 बराबर
तो कह रहा है एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। तो y1 बराबर हम 20 दिन लिख लेंगे, कॉमा देंगे। अब x2, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर, तो कह रहा है यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, देखिए कह रहा है यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, तो पहले कितना था 100 विद्यार्थी, तो 25 और आ जाएगा, तो यानी 100 + 25 कितना हो गया 125 विद्यार्थी। 100 में 25 जोड़ देंगे क्योंकि 25 विद्यार्थी और आने के लिए कह रहा है, तो 125 विद्यार्थी हो जाएगा। कॉमा देंगे। y2 हमें निकालना है, तो कह रहा है कि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, यानी 100 विद्यार्थी में भोजन सामग्री जो है 20 दिन चलता है। ठीक है, भोजन सामग्री बढ़ नहीं रहा है, उतना ही है, तो 100 विद्यार्थी में भोजन सामग्री 20 दिन चलता है। यदि 25 विद्यार्थी और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 विद्यार्थी। तो 125 विद्यार्थी होने पे यानी 25 विद्यार्थी अगर और आ जाएगा तो भोजन सामग्री कितना दिन चलेगा, यानी y2 निकालना है हमें। तो देखिए x1 x2 में हम विद्यार्थी लिखेंगे, x से विद्यार्थी को लिखेंगे x1 x2 में, तो x1 100 विद्यार्थी, x2 में 125 विद्यार्थी। y1 और y2 दिन लिख लेंगे, तो y2 निकालना है और y1 दिया हुआ है, यानी 100 विद्यार्थी में 20 दिन लग रहा है भोजन सामग्री खत्म होने में। तो 125 विद्यार्थी कितना दिन लगेगा उस भोजन सामग्री को खत्म होने में, ये निकालना है हमें। तो देखिए विद्यार्थी कम रहेगा तो भोजन सामग्री ज़्यादा दिन चलेगा, विद्यार्थी बढ़ेगा तो भोजन सामग्री जो है कम दिन चलेगा, यानी उल्टा हो रहा है। विद्यार्थी बढ़ने पे भोजन सामग्री का समय घट रहा है और विद्यार्थी कमने पे भोजन सामग्री जो चलने का समय है वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे 100 विद्यार्थी में 20 दिन समय लग रहा है भोजन सामग्री को खत्म होने में, तो 125 जब विद्यार्थी हो जाएगा तो कम दिन लगेगा, यानी 20 दिन से भी कम लगेगा, यानी ज़्यादा विद्यार्थी हो रहा है तो कम दिन लगेगा, और कम विद्यार्थी है तो ज़्यादा दिन लग रहा है, तो उल्टा हुआ ये, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम रहा है, तो उल्टा हुआ, यानी व्युत्क्रम विचरण। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है, यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। क्यों व्युत्क्रम विचरण में है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y कम रहा है, x घट रहा है तो y बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। तो व्युत्क्रम विचरण में है x और y, तो जब व्युत्क्रम विचरण में x और y है तो इसका सूत्र क्या होता है, x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। तो x और y जब व्युत्क्रम विचरण में है तो x1 y1 बराबर x2 y2 लिख लेंगे, ये सूत्र होता है, यानी x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। तो x1 कितना है, तो x1 है 100, y1 है 20, x2 है 125 और y2 है, यानी y2 निकालना है हमें। तो x1 के जगह पे क्या लिख लेंगे 100, y1 के जगह पे 20 लिख लेंगे, x2 के जगह पे 125 लिख लेंगे, तो x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2, यानी 100 गुना 20, तो x1 100 है, y1 20 है, x2 125 है, y2 निकालना है। तो 100 गुना 20, देखिए x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2, यानी 125 गुना y2, इस तरह लिख लेंगे। तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, अतः y2 बराबर 100 गुना 20 बटा 125। तो 125 जो है y2 के साथ गुना में है, 125 गुना y2 है, यानी 125 y2 के साथ गुना में है, तो 125 बराबर के दायां तरफ है, तो 125 को अगर बायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 100 गुना 20 बटा 125।
ठीक है, तो y2 बराबर क्या हो गया, 100 गुना 20/125। तो 25 से काट लेंगे, 25 पचे 125, 25 चौक 100, ठीक है, 25 पचे 125, 25 चौक 100 और 5 चौक 20 काट लेंगे, यानी कितना आ गया, y2 बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 16 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 दिन। इसका उत्तर कितना दिया है, तो इसका उत्तर हो गया 16 दिन, यानी इसका मतलब हुआ कि 100 विद्यार्थी में भोजन सामग्री 20 दिन चलता था, तो 125 विद्यार्थी होने पे भोजन सामग्री 16 दिन चलेगा, यानी विद्यार्थी बढ़ गया तो भोजन सामग्री चलने का जो दिन है कम जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।